स्टूडेंट्स, आज की जो आपकी वर्कशीट है 7th क्लास की, वो वर्कशीट नंबर 4 है वायुमंडल। अभी तक हमने जो पढ़ रखा है वो वायुमंडल के साथ साथ हमने पहले स्थलमंडल पढ़ा था, ठीक है, स्थलमंडल, फिर हमने जलमंडल भी पढ़ रखा है। अब हम पढ़ रहे हैं वायुमंडल। पृथ्वी के चारों ओर फैली हुई वायु की, जो ये पृथ्वी है हमारे, इसको चारों तरफ से एक वायु की परत ने घेर रखा है, ठीक है, जिसे हम कहते हैं वायुमंडल। पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल अपने चारों ओर की ये वायु को थामे रखता है, वायुमंडल को थामे रखता है। जिस गुरुत्वाकर्षण से हम धरती पे अपने पैर जमाए रखते हैं, वही गुरुत्वाकर्षण वायु को अपने ओर बांधे रखता है। यह सूर्य के झुलसाने वाली गर्मी एवं हानिकारक किरणों से हमारी रक्षा करता है। इसमें कई प्रकार की गैसें, धूल के कण और वाष्प, जल वाष्प यानी कि जल की बूंदें सम्मिलित होती हैं, बन रहती हैं। इसी को हम कहते हैं वायुमंडल, ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं, वायुमंडल। अब आगे हम पढ़ते हैं। वायुमंडल में हम अलग अलग घटनाओं को देखते हैं, जैसे हवाई जहाज उड़ता है, पक्षियाँ उड़ते हैं, तारे टिमटिमाते हैं। अपने वायुमंडल में होने वाली ऐसी घटनाओं की सूची बनाइए। आपने बहुत सारी चीज़ें देखी होंगी वायुमंडल में। कई बार आपने वायुमंडल में सप्तऋषि भी देखा होगा, जो आपका इस तरह का एक डायग्राम सा बनाते हैं। यहाँ पे 7 ऐसे 3 और 4 यहाँ पे ऐसे करके होता है। एक कई बार आप देखोगे तो एक चम्मच भी बनी होती है ऐसे। अगर आपने कभी नहीं देखा होगा तो आज रात आप जाके देख सकते हैं तारों को, तो आपको अलग अलग घटनाएं देखेंगे। इसमें मौसम के बदलाव भी आप देख सकते हैं, बादल, वर्षा, ओस, तो ये सारे बादल, ये सारी चीज़ें वायुमंडल में होती है। इनकी आपको यहाँ पे एक लिस्ट बनानी है 1 2 3 4 करके, ठीक है। इसके बाद आगे आता है, आओ जाने। यह विभिन्न गैसों का एक मिश्रण है। पृथ्वी के वायुमंडल में वायु लगभग 78% यानी कि वायु में जो है, वायु में 78% तो नाइट्रोजन होता है, ऑक्सीजन नहीं होती ज़्यादा, सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन होती है, और केवल 21% ही ऑक्सीजन होती है। वायु में बहुत सारी अन्य गैसें भी छोटी मात्रा में उपलब्ध होती हैं, ठीक है। इसमें क्या है, जो छोटी मात्रा में वायु में क्या होती हैं, उपलब्ध होती हैं। तो हमारे लिए नाइट्रोजन 78, ऑक्सीजन 21% और बाकी छोटी मात्रा में गैसें उपलब्ध होती है, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड, नियॉन और हाइड्रोजन। जीव मंडल यानी कि जहाँ पे लोग रहते हैं, हम लोग रहते, पृथ्वी की वह परत है जहाँ जीवन मौजूद है। जैव मंडल, जैव मंडल में तीनों मंडल आ जाते हैं। जैव मंडल ही मतलब क्या होता है, जहाँ पे जीवित लोग रहते हैं, और जीवन के लिए हमें पृथ्वी भी चाहिए, जल भी चाहिए और वायु भी चाहिए। इन तीनों मंडलों को मिलाकर हम क्या कहते हैं, अगर हम ऐसे एक डायग्राम बनाएं और इसको जैव का नाम दें, तो जैव के लिए हमें वायु, ठीक है, फिर यहाँ पे स्थल, और यहाँ पे हमें क्या चाहिए, जल मंडल। इन तीनों को मिलाकर हम कहते हैं जैव मंडल, ठीक है। इन तीनों को मिला के हम जैव मंडल बोलते हैं। अब यहाँ पे आप देखेंगे एक छोटी सी पिक दे रखी है, इसमें आप देखोगे तो आप जानोगे कि यहाँ पे आपको क्या दे रखा है। जो हमारा वायुमंडल है उसकी परतें दे रखी है। पहला है क्षोभमंडल, समतापमंडल, मध्यमंडल, तापमंडल और ब्राह्यमंडल। क्षोभमंडल बिल्कुल पास की परत होती है पृथ्वी से। समतापमंडल, मध्याह्न मंडल, तापमंडल, इसमें जो ये ब्राह्यमंडल है ये हमारा बाहरी एक सबसे आखिरी होता है। इसके बाद से हमारा ब्रह्मांड शुरू हो जाता है, जो हम कहते हैं बिल्कुल जहाँ पे 0 ग्रेविटी होती है, बिल्कुल पृथ्वी से बाहर का, ठीक है। तो ये परतें हैं, हाँ, जिसको हमने वायुमंडल को अलग अलग बांटा हुआ है। हर परत में अलग अलग गतिविधि होती है। किसी में आपको पढ़ाया जाएगा अभी आगे कि प्लेन उड़ते हैं, कहीं पे पक्षी उड़ते हैं, कहीं पे हमारे रेडियो ट्रांसफॉर्मेशंस होती हैं। अलग अलग मंडल अलग अलग कार्य करते हैं। उसके बाद अगर हम आए तो आगे क्वेश्चंस भी आते हैं। क्वेश्चन है, जीव मंडल क्या होता है। जीव मंडल अभी आपको बताया, आपका फर्स्ट का आंसर है जीव मंडल, जहाँ पे तीनों मंडल होते हैं, ये आपका फर्स्ट का आंसर है। वायुमंडल की परतों के नाम बताइए, ये आपका सेकंड का आंसर है। रिक्त स्थानों को भरिए, रिक्त स्थान चलिए भरते हैं साथ साथ। क्या है, रिक्त स्थानों में है, निम्नलिखित वायुमंडल में पाए जाने वाली गैसों के नाम हैं, जो अक्षरों को उल्टा पुल्टा किया गया है, और आपको सही बताना है वायुमंडल में कौन सी गैस पाई जाती है। ना और ज लिखा है, तो यहाँ पे आपकी मदद के लिए हम इसको, अगर हम यहाँ आते हैं तो हम यहाँ पे हम इनकी मदद ले सकते हैं ऑक्सीजन में, कि कहाँ पे ऑक्सीजन पाई जाएगी। देखिए यहाँ पे हमारे कार्बन डाइऑक्साइड,
नियॉन, हाइड्रोजन, ठीक है। ऑक्सीजन और नाइट्रोजन के बारे में बताया गया है। तो नाइट्रोजन, नियोजन, ऑक्सीजन, जैसे ये ऑक्सी है, ये ऑक्सीजन होगा, ये कार्बन डाइऑक्साइड है, ठीक है। यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड लिखेंगे आप। ये नियॉन्स है, ये दूसरी गैसें हैं, हानिकारक जो गैस होती है। तो यहाँ पे हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन है, ठीक है। अगर मैं और छोटा करके आपको दिखे तो यहाँ पे मैं आपको सीधी सीधी बता देती हूँ कौन सा होगा। ये वाला यहाँ आएगा, 5वां नंबर है, ठीक है। ये 5 है, ये 4 है, ये 3 है, ठीक है। और ये ऑक्सीजन है और ये नाइट्रोजन। यानी कि अगर हम आपको यहाँ से दें, ये 5 दे रखें, आपको मैं और क्लियर आंसर दे देती हूँ। यहाँ पे आपको क्या लिखना है, ये आपका फर्स्ट है, ये सेकंड का है, ये थर्ड है, ये फोर्थ है और ये फिफ्थ है। यानी कि रिक्त स्थानों को आपको इन वाली गैसों से भरना है। यहाँ पे आपकी ये वर्कशीट कंप्लीट होती है और इस वर्कशीट को कंप्लीट करके अपनी टीचर को फटाफट रिवर्ट बैक कीजिए।